देखिए ये क्वेश्चन 2021 के पेपर सेट का है। पेपर कोड मिला लेना 346 FU 2021 का पेपर है, क्लास 12 है, फिजिक्स है, यूपी बोर्ड है। क्वेश्चन नंबर 2 का 4 पार्ट है, ठीक है। इसमें क्या है कि हमारे पास दिया गया है कुछ नाभिक की संरचना दी गई है। अब आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा समस्थानिक है और कौन सा समभारिक है। यानी ये मान लेते हैं, इसको 1 मान लो, इसको 2 नंबर दे दो, इसको 3 नंबर दे दो और इसको 4 नंबर दे दो। तो इसमें ये बताना है कि कौन से जो है समभारिक हैं और कौन से समस्थानिक हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि समभारिक क्या होता है और समस्थानिक क्या होता है। तो समभारिक को देख लो जरा। अगर समभारिक बात की जा रही है, समभारिक, ठीक है, तो हमेशा जब हमारे पास कोई परमाणु हो, कोई भी हो, ठीक है, अगर यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर मान लेते हैं 10 है या 11 है और यहाँ पर कितना है 22 है, ठीक है। इसके बाद एक दूसरी संरचना है यही x की, जिसमें यहाँ पर 12 है और यहाँ पर कितना है 22 है। अगर इनके परमाणु भार, क्योंकि भारिक लिखा है ना भार, अगर इनका परमाणु द्रव्यमान बोलें या परमाणु भार बोलें, ठीक है, परमाणु भार बोलें या परमाणु द्रव्यमान बोलें, जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना वो परमाणु भार होता है या परमाणु द्रव्यमान होता है, एटॉमिक वेट बोलें, ठीक। तो अगर ये बराबर है, ऊपर वाला संख्या बराबर है सब, तो ये क्या होगा, समभारिक होगा। और अगर इसका उल्टा हो जाए, कि उल्टा ही होने का मतलब है यहाँ पर हमारे पास 11 हो जाए और यहाँ पर 23 हो जाए और यहाँ पर हमारे पास, या फिर 22 कर दो पहले, यहाँ पर हमारे पास 11 हो जाए और यहाँ पर 23 हो जाए, तो इस केस में क्या होगा, नीचे वाली संख्या बराबर है। जब नीचे वाली संख्या बराबर होती है तो इसको क्या कहा जाता है, समस्थानिक कहा जाता है। क्या कहते हैं, समस्थानिक, समस्थानिक, ठीक है, इसको समस्थानिक कहते हैं और ऊपर वालों को समभारिक कहते हैं। एक बात। दूसरी बात, यहाँ पर जो नीचे संख्या लिखी होती है ना, जो भी संख्या नीचे लिखी होगी उसको कहा जाता है प्रोटॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या कहेंगे या फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या कहेंगे। क्या बोल रहा हूँ, जो भी नीचे लिखा होगा उसको प्रोटॉन की संख्या कहेंगे या फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या कहेंगे। क्या बोलते हैं इसको, हम लोग क्या कहते हैं, नीचे वाले को प्रोटॉन कह सकते हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों संख्याएं बराबर होती हैं। नीचे वाली संख्या को प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जो ऊपर होता है ना, ऊपर यहाँ पर क्या होता है, नाभिक में जो ये होता है, इसमें प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन भी होता है। क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ऊपर वाले में, ठीक। तो ये बस याद रखना है, इसी कॉन्सेप्ट का यूज है और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलो अब करते हैं जरा, ये समझाने के लिए था कि क्या कहानी है क्वेश्चन में, ठीक है। जिसको समझ में आया ठीक, जिसको नहीं समझ में आया दोबारा देख लेगा, समझ में आ जाएगा। तो पहला काम क्या है हमारे पास, ये जो हमको पता चल गया कि समभारिक और समस्थानिक का खेल हो गया, ठीक है। रिंग लाइट बंद हो जा रही बार बार, चलो दिख तो रहा है वैसे। तो हम पहले वाला ले लेते हैं, फर्स्ट में हमारे पास क्या है, 8 प्रोटॉन है और 8 न्यूट्रॉन है। तो यहाँ प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन है हमारे पास 8 और न्यूट्रॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन है हमारे पास 8। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, प्रोटॉन के बराबर होते हैं। वो निकालना नहीं हमको, लेकिन बता दिया कि अगर इलेक्ट्रॉन भी पूछता तो हम बता देते कितने हैं, 8 हैं। अब नाभिक में क्या होगा, नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन भी होता है। तो कितना हो जाएगा, हमारे पास 8 + 8 कितना हो जाएगा, 16 हो गया, ठीक है। अब हमारे पास जो इसकी संरचना बन जाएगी क्या होगी, इसकी जब संरचना बनाएंगे तो इसको मान लेते हैं x है, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे क्या लिखा होता है, प्रोटॉन, तो हम प्रोटॉन लिख देंगे 8, और ऊपर क्या लिखा होता है, भार लिखा होता है, ये लिख देंगे। तो पहले का तो ये हो गया, ये हमने बना लिया, अभी काम आएगा समझाने के लिए। तो ये पहली संरचना हमने बना दी, ठीक है। अब दूसरा बना लो, दूसरा बना लोगे तो यहाँ पर देख लो, ठीक। तो दूसरा नीचे ही बना ले तो ज़्यादा सही रहेगा। सेकेंड पार्ट में आ जाओ। सेकेंड में क्या है हमारे पास, ये सेकेंड में दिया हुआ है, इसमें हमारे पास कितना है, 8 प्रोटॉन है और 9 न्यूट्रॉन है। तो प्रोटॉन कितने हो गए, 8 हो गए, न्यूट्रॉन कितने हो गए, 9 हो गए। नाभिक या न्यूक्लियाई में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, तो कितना हो जाएगा, 8 + 9 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ठीक है। ये 17 हो जाएंगे, ठीक। अब देखो, अब इसमें संरचना जब बनाओगे, यहाँ पर संरचना बना लेते हैं, x को वही बनाते हैं। यहाँ नीचे क्या होता है, प्रोटॉन, और ये कितना है, भार ऊपर होता है, 17 हो जाएगा। तो ये काम हो गया, ठीक। 2 हमने बना ली। अब
तीसरा बना लो यहाँ पर। तीसरा क्या है, 18 प्रोटॉन है, 22 न्यूट्रॉन है। यहाँ प्रोटॉन कितने हैं, 18 हैं। न्यूट्रॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन हमारे पास 22 हैं। अब यहाँ पर नाभिक में जो न्यूक्लियाई हैं, नाभिक में क्या होता है, नाभिक में प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है। यही इसका परमाणु द्रव्यमान है। ये जो लिख रहा हूँ ना, ये परमाणु द्रव्यमान है इनका। ये कितना होता है, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 18 प्लस 22 बराबर हो जाएगा 40। ठीक है, तो इसको आप लिखना चाहे तो परमाणु द्रव्यमान भी लिख सकते हो, परमाणु द्रव्यमान। और ये जो हमारे पास नीचे वाला होता है परमाणु क्रमांक होता है। जो नीचे प्रोटॉन की संख्या होती है, प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक कहा जाता है, नीचे वालों को। ठीक है, फिलहाल हम ये संरचना बना रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अब मान लेते हैं y है। ठीक, या y मान लो या x पे ही चल दो, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ज्यादा गैप हो रहा है इस वजह से हम इसको अलग मान लो तो ज्यादा सही रहेगा। देखो यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, ये 17 ये 18 है, तो ये काम बन जाएगा। तो इसको y मान लेते हैं, x भी मानोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम अलग मान लेते हैं इसको y। ठीक है, नीचे क्या लिखते हैं, परमाणु क्या लिखते हैं, परमाणु द्रव्यमान, सॉरी परमाणु क्रमांक लिखते हैं, लेकिन जो संख्या होती है प्रोटॉन की उसी को कहा जाता है परमाणु द्रव्यमान, सॉरी परमाणु क्रमांक। ठीक है, ये कितना है, ये y है हमारे पास। यहाँ पर क्या लिखोगे, 8 18, और यहाँ पर क्या लिखोगे, दोनों का वेट 40। ठीक है, चौथी वाली लिख दो। चौथी में क्या है, ये हमारे पास 20 प्रोटॉन है और 20 न्यूट्रॉन है। यहाँ पर P की वैल्यू कितनी है, जो कि 20 है, और N की वैल्यू कितनी है, जो कि 20 है। नाभिक में क्या है, नाभिक में प्रोटॉन और द्रव्यमान दोनों होते हैं। नाभिक में प्रोटॉन प्लस द्रव्यमान, जिसको परमाणु द्रव्यमान संख्या कहा जाता है, परमाणु भार भी कहा जाता है। तो 20 प्लस 20 कितना हो गया, 40 हो गया। ठीक है, ये 40 हो गया। अब इसकी संरचना बना लो। यहाँ पे कितना आएगा, नीचे प्रोटॉन की संख्या 20, ऊपर कितना आएगा, 40 आएगा। ठीक है, चलो इतना हमने बना लिया। ठीक, अब सुनो, अब देखना है हमें किसका परमाणु भार सेम है, वो क्या हो, जिनका परमाणु भार यानी ऊपर की संख्या समान होगी वो क्या होगा, समभारिक होगा। तो इसमें देखो y में कितना 40 है, इसमें भी देखो कितना 40 है, नीचे कितना है, इधर 18 है, इधर कितना है, अलग है 20 है। यानी ये दोनों संख्याएं कैसी हैं, ये दोनों संख्याएं हैं समभारिक। तो हम बता देंगे समभारिक, बता देते हैं, बताएंगे कि थर्ड व फोर्थ में परमाणु भार बोले या फिर परमाणु भार बोलते हैं, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, या फिर कहते हैं परमाणु द्रव्यमान, कुछ भी कह सकते हो, परमाणु द्रव्यमान भी कह सकते हो, द्रव्यमान, परमाणु भार भी कह सकते हैं, परमाणु द्रव्यमान भी कह सकते हैं। बराबर है 40, जो दोनों में बराबर है, दोनों में बराबर है। इसलिए बता देंगे कि थर्ड व फोर्थ समभारिक हैं। कैसे हैं, समभारिक। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब इसके बाद फर्स्ट एंड सेकंड में फर्स्ट व सेकंड, इसमें देखो, इसमें क्या है, इसमें इनका ये 16 है और ये कितना है, 17 है, ये दोनों अलग अलग हैं। जबकि ये देख लो, ये 8 है, ये भी 8 है। इसमें क्या है कि इनका जो परमाणु क्रमांक संख्या है, में परमाणु क्रमांक संख्या, जिसको हम लोग प्रोटॉन संख्या भी कहते हैं या इलेक्ट्रॉन संख्या भी कहते हैं, ये कितनी है, 8 है, बराबर है। अतः फर्स्ट व सेकंड क्या है, समस्थानिक है। बस इतना लिखना है, आंसर लिख देना है। अच्छा है क्वेश्चन, 3 नंबर में पूछा गया था सर, 2 नंबर में क्वेश्चन था, लेकिन ये क्वेश्चन अच्छा था। अगर ये 4 में भी आ जाएगा तब भी सही रहेगा। ठीक है, देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो रहा तो पूछ भी लेना। ठीक, देखो मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर आपको क्वेश्चन में कहीं डाउट होता है तो आप पूछ लेना बिना हिचक। बार ये भी बोलता हूँ कि बोर्ड मैटर नहीं करता किस बोर्ड के हैं। आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आप क्या करें, टेलीग्राम में आइए, ज्वाइन होइए, अपना क्वेश्चन पूछिए। ठीक है, ये मत सोचो वहाँ पे कैसे बच्चे हैं, आपको अपना क्वेश्चन भेजना है,
उसका जितनी जल्दी होगा हम सॉल्यूशन आपको करके दे देंगे। बस आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों तक पहुँचाना है चैनल को। इसके बाद क्या है, जब पेपर खत्म हो जाएगा, जो नीट की तैयारी करेंगे ना और IIT जेईई की तैयारी करना चाहेंगे, उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में जो भी प्रॉब्लम में दिक्कत आएगी, टेलीग्राम में रहोगे तो वहाँ क्वेश्चन भेजोगे तो उसका सॉल्यूशन हम करके आपको दे देंगे, ठीक है? बाकी समझ में आ रहा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना यार। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।